जितने भी इंडिया के फॉरवर्ड एयर बेसिस हैं वो हमारे रेडार जो है उन्हें कवर करते हैं। जैसे ही वहां से कोई जहाज टेक ऑफ करता है हमें फौरन उसका पता चल जाता है और उसके मुताबिक हम अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। तो अगर तो वो जहाज आके बॉर्डर से वापस चले जाएं तो ठीक है, वरना हमारे जहाज उससे पहले हवा में होते हैं। स्क्रैम्बल टाइम हमारा बहुत कम। जैसे आपने पुलवामा में देखा कि उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया नहीं और हमारे शाहीनों ने उनका जहाज गिरा दिया। और दूसरा हमारा जो कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल यानी न्यूक्लियर डेटरेंट्स है ये बिल्कुल इन प्लेस है, ये क्रेडिबल है, ये इंडिया को भी पता है और ये दुनिया को भी पता है। और हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं उनका जब कंपैरिजन करके देखें, हमने जितने भी इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं जिसमें कंपनी टू कंपनी या बटालियन टू बटालियन मुकाबले होते हैं उसमें हमेशा पहली पोजीशन हासिल की है। इंडिया ने कभी हासिल नहीं की। अभी शूटिंग कंपटीशन हुआ साउथ अफ्रीका में, वो हमने दुनिया में फर्स्ट आए। उससे पहले कैमरियन पेट्रोल का यूके में हुआ, उसमें हम फर्स्ट आए। तो इंडिया जुर्रत नहीं कर सकता कि कन्वेंशनली या अनकन्वेंशनली पाकिस्तान को किसी किस्म की वो जारियत का वो इनिशिएटिव ले। बट वो लेता है, that's the point। देखिए वो उन्होंने पुलवामा में लिया और आगे क्या कहा उन्होंने कि कवा मार दिया और दरख्त गिरा दिए। देखिए जहाज जो उड़ता है वो हजारों किलोमीटर पर उसकी स्पीड होती है, जाहिर है, और अगर वो मिनटों में सैकड़ों मील कवर कर जाता है तो ये बॉर्डर के से चंद 100 गज के फासले पे आगे भागे वापस। आगे क्यों नहीं आए? और हम और रात के अंधेरे में आए, बादलों में छुप के आए। वो स्टोरियां सुने इनकी, वो भी अपने उन्होंने तेज तरीन जो हमारे मिराज तैयारे थे वो भेजे ताकि आके फरार हो जाएं। और हमने उनको 24 घंटे के अंदर दिन के वार्न करके गए और दिन दहाड़े लाइन ऑफ जो था बॉर्डर क्रॉस किया, टारगेट्स को एंगेज किए, टारगेट डिस्ट्रॉय किए और जब वो पीछे से आए तो उनको गिरा दिया। तो हमारी कैपेबिलिटी ये है। तो मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि इंडिया ये जो करता है, जैसे उसने पहलगाम का जो इंसिडेंट किया, दो मौकों पे करता है। या तो इंडिया में कोई बहुत बड़ी वीवीआईपी शख्सियत आई हो, जेडी वेंस जैसे जेडी वेंस आए, पहले 2000 में क्लिंटन साहब आए थे तो इन्होंने उसमें 36 सिख मार दिए थे। और अब जो लेटेस्ट किताब आई है उसकी मैडलिन एल्ब्राइट की माइटी एंड ऑल माइटी, जिसका प्रीफेस लिखा है बिल क्लिंटन ने, तो उसने कहा आई फील सॉरी, hadn't I gone to, if I would have not gone to India, the life of those 36 innocent Sikh might have been saved. अच्छा। And they may be living, might have been living even today. तो ये देखिए उनकी अपनी किताब है, उसमें बिल क्लिंटन साहब ये कह रहे हैं। और दूसरा आप देखें जब पुलवामा को हुआ तो यहाँ मोहम्मद बिन सलमान आए हुए थे। और या फिर ये करते हैं जब इलेक्शन हो, अब बाहर में इलेक्शन है तो आज मोदी कल ये स्टेटमेंट देके वहां पहुंचे हुए हैं, आज आके स्पीच कर रहे हैं वहां बैठ के, और वो अपने जज्बात लोगों के भड़का रहे हैं और साथ अपना इलेक्शन कैंपेन भी कर रहे हैं। और फिर उनका देखें ये कैलिबर है कि जो उन्होंने जितने भी इकदाम जैसे आपने जिक्र किया वो जो अनाउंस किए उन्होंने, तो कहा कि जी हम सवाल जवाब नहीं करेंगे, अनाउंस करके बैठ गए। बिकॉज उनके पास कोई लॉजिक ही नहीं है ये चीजें करने का। उनका अपना मीडिया जो सेन मीडिया है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये 50 घंटे से ऊपर हो गया, कुछ सबूत लाए ना, और अगर सबूत नहीं है तो आपका फेलियर है। इवन जो सन इन लॉ है भाई वो क्लाशनकोव AK-47 और उसके साथ साथ M4 राइफल्स वो लेके, वो तो अमरीकी साख्ता है। देखिए उनका जो सन इन लॉ है सोनिया गांधी का, जी उसने सवाल रेज किए हैं कि अगर ये वहां पे हुआ है तो हमारे टैक्स पेड से आपने 8 लाख फौज रखी हुई है, दे हैव फेल्ड, इसका जवाब हमें दें। उसका जवाब दे नहीं रहे और पाकिस्तान के खिलाफ ये कर दिया। तो पाकिस्तान एक बड़ा आई थिंक बड़ा मेजर्ड उनको रिस्पॉन्स एक जिम्मेदार तौर पे दिया है। और उन्होंने कहा जी कि अगर आप ये बंद करेंगे वाटर का, इंडस वाटर का जरूरत की, तो एक्ट ऑफ वॉर होगा। और एक्ट ऑफ वॉर में हमारे पास फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है और हम किसी भी हद तक चले जाएंगे। और दूसरा ये उसको मौका देता है चाइना को, ब्रह्मपुत्रा जो मेन रिवर है उनका, वो तिब्बत से निकलता है, वहां से रोक सकता है, बिल्कुल वो रोक देगा उनका बैठ के। तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इसमें हम कश्मीर का इशू हमें फौरन इसको बहुत हर लेवल पे उजागर करना चाहिए। लेकिन सर मैं एक चीज जानना चाहूंगा, ये एज ऑफ नाउ एक तो चीज होती है कोई बात कहना, और दूसरा ये है कि दरियाओं का पानी रोक देना। तो उसके अंदर आपके पास अभी इन्होंने रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, लेकिन वहां पर इतनी कैपेसिटी है कि पूरे दरिया को रोका जा सके। इज इट इवन पॉसिबल? देखिए मैं जो रिवर इंडस है सबसे बड़ा रिवर, वो लद्दाख से आता है। जी लद्दाख को हम किसी वक्त भी काट सकते हैं, कारगिल में हमने काट दिया था। वहां से पीछे चाइना की तरफ से ग्वांगजू, यही है ना सर, ग्वांगजू रिवर, ये क्या नाम है इसका? ये इंडस रिवर की बात मैं कर रहा हूँ, उसका नाम चेंज, ये तिब्बत से निकलता है। जी अच्छा, वहां से ओल्डिंग मकाम है, खुद मैंने वहां सर्विस की है, वहां से एंटर होता है, आगे स्कर्दू वैली में आता है, वहां इसको श्योक रिवर मिलता है, शकमा मिल जाता है, आगे आता है शिगर रिवर मिल जाता है, हुंजा रिवर मिल जाता है, गिलगित रिवर मिल जाता है। वहां पे इंडस, माइटी इंडस बनता है। पीछे इतना बड़ा दया नहीं है, जाहिर है, तो इसमें तो इनका कोई कंट्रोल नहीं है। और देखें जितनी हमारी इंडिया से जंगें हुई
تو اس وقت جو بھی حکومتیں تھیں انڈیا کی پاکستان کی طرف, ہم نے کبھی واٹر ریزروائر کو ٹارگٹ نہیں کیا, ہم نے کسی برج کو ٹارگٹ نہیں کیا, ہم نے کسی پاپولیشن سینٹر میں ٹارگٹ نہیں کیا. یہ صرف یہ جو بی جے پی کی ہندوتوا فلسفی ہے, اس لیے یہ بیوقوف باتیں کر رہے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا یہ لگتا ہے زیادہ ایکٹر ہیں, جیسے بالی ووڈ جو ہے وہ انڈیا کا فیس ہے, تو یہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں بالی ووڈ کی طرح گلوریفائی کریں, اس میں ایکٹنگ کریں. تو اگر یہ ذرا بھی سمجھ بوجھ ہو تو یہ اس بات کو اس سے فردر ایکسکلیٹ نہیں کریں گے. اور جہاں تک اپنی پاکستان نے جو کہ ان کی انڈین کو کہا ہے کہ انڈین اونڈ اینڈ انڈین آپریٹڈ جہاز ہماری اس پہ استعمال نہیں کریں گے, تو میں نے لاسٹ ٹائم کی اسٹیٹسٹک کو دیکھ رہا تھا, تو اس میں یہ تھا کہ پر ویک انڈین ایئر لائن نے $100 ملین کا لاس برداشت کیا تھا. تو آپ دیکھیں گے دوبارہ کرنا پڑے گا, وہ آپ دیکھیں مہینے میں $400 ملین بن جاتا ہے, آلموسٹ $500 ملین. تو یہ اس سے زیادہ اس دفعہ یہ ان کو اکنامکلی یہ ہٹ لینی پڑے گی.